प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि अभी बैलेंस नहीं है और हम इसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया से पहले कुछ पदार्थ होता है, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक और अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए अभिकारक में जितने भी तत्व हैं और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं, सभी तत्वों का परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब LHS साइड और RH साइड जो है, तो LHS साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं और RHS साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो कैसे इसको संतुलित करते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS साइड जो है, यानी कि अभिकारक के साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास देखिए, यहाँ पर है आयरन है और यहाँ पर हमारे पास है H2O है। इसको हम एक बॉक्स में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर में कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उत्पाद में देखिए हमारे पास है Fe3O4 और हमारे पास है H2। ठीक है, जब भी हम संतुलित करते हैं तो हम अंदर में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम अंदर में कुछ लिखते हैं तो इसका जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फार्मूला है, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं करना है। अब हम शुरुआत किससे करेंगे? तो देखिए, हमारे पास आयरन का यहाँ पर कितना परमाणु है? 1 है। हाइड्रोजन में H2O में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। उत्पाद में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आयरन है। आयरन कितना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, 3 है। उसके बाद देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का एलिमेंट है इसमें 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इसमें है 2। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व से हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि जिस यौगिक में, मतलब जिस कंपाउंड में ज़्यादा मात्रा में परमाणु की संख्या है, शुरुआत हम उससे करें। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि Fe3O4 में कुल मिलाकर के Fe का 3 और O का 4, यानी कि 7 परमाणु है, 7 एटम्स हैं। तो हम शुरुआत इससे करेंगे। ठीक है, यानी कि हम आयरन को पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आयरन कितना है? 3 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब देखिए, ये अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो ये 3, अब आयरन यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखते हैं कि अब कितना कितना हुआ। अब देखिए, ये जब आयरन यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि अब पहले कितना था? 1 था, और अब ये हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, अब दूसरे एलिमेंट को देखेंगे कि और क्या बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब हम जाएंगे या तो ऑक्सीजन पर या तो हाइड्रोजन पर, दोनों में से किसी को भी हम संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक है ना। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें इसे 4 करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या पहले 2 था, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन पहले 1 था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये 4 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर पहले 4 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ 4 लिखते हैं तो हमारे साथ समस्या हो जाएगा कि इधर का भी संतुलित करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें? 8, और पहले कितना था? हाइड्रोजन 2 था। तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब देखते हैं कि ये संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो हम फिर से इसको लिखते हैं 3Fe+4H2O, उसके बाद देखिए Fe3O4+4H2। ठीक है, अब देखिए सारा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए आयरन कितना है? 3 है। यहाँ भी देखिए आयरन कितना है? 3 है, हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 4 गुणांक में है और 2 इसका परमाणु संख्या है, मतलब इसमें हाइड्रोजन हो गया 8। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4 दूना 8।
ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो देखिए ये 4 इससे गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 4 परमाणु। यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा 4 परमाणु है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 4 है। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि ये हमारा रिएक्शन जो है वो संतुलित हो गया। ठीक है। अब जरा संतुलित रासायनिक समीकरण को एक बार हम फिर से लिख देते हैं। 3Fe प्लस 4H2O, उसके बाद ये हमारा हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और बाद में बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर यानी कि H2O। ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया अभिकारक और ये हमारा हो गया उत्पाद। अभिकारक में कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका संख्या, उसके परमाणु की संख्या कितनी है। तो देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है कैल्शियम और हमारे पास है नाइट्रोजन। थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं इसको, है ना। तो नाइट्रोजन देखिए कितना है यहाँ पर अभिकारक में, तो इस जगह पर कितना है 1 और यहाँ नहीं है, मतलब नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 3। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना है 3 और इसके साथ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा 5। कैल्शियम कितना है 1 है। उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में हमारे पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। तो नाइट्रोजन उत्पाद में कितना है, ये जो N है इसके साथ बाहर में यहाँ 2 लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा 2। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसमें नहीं है, इसमें देखिए कितना है 2। फिर है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 = 6 और यहाँ पर पहले से है 1, तो कुल मिलाकर हो गया ऑक्सीजन 7। कैल्शियम 1 का 1 है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभिकारक में कौन कौन से तत्वों का कितना कितना परमाणु है और ये उत्पाद में कौन कौन से तत्वों का कितना कितना परमाणु है। अब देखिए हम लोग शुरुआत किससे भी कर सकते हैं बैलेंस करना, है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन में यहाँ 2 परमाणु है उत्पाद में और अभिकारक में 1 ही परमाणु है, तो हम नाइट्रोजन को पहले संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो नाइट्रोजन में यहाँ पर उत्पाद में 2 परमाणु है और अभिकारक में 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको 2। अब जैसे ही हम यहाँ 2 लिख देंगे, अब देखते हैं कि अब किसमें किसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए अब क्या हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम में कितना कितना हुआ। तो नाइट्रोजन पहले कितना था 1 था, अभी ये हो गया, नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2। हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारा 2, तो कुल मिला के हो गया 4। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है 3 और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ देखिए कितना है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है तो हो गया 8। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 यहाँ है। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब को भी हम संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, या तो हाइड्रोजन को करते हैं या तो ऑक्सीजन को करते हैं, दोनों में से किसी को भी हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है उत्पाद में, तो हम इसे संतुलित करेंगे, है ना। तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए कि उत्पाद में क्या परिवर्तन आता है। अब देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। नाइट्रोजन अब कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन तो उतना ही रहेगा 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ देखिए ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा 4। ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 × 2 = 6 और ये 2 से हमारा यहाँ भी काम हो जाएगा इसे और इस 2 का मतलब है कि इसके साथ भी उसको गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया 2, तो हो गया हमारा 8 और कैल्शियम 1। अब ध्यान से देखिए इस दोनों साइड में अभिकारक और उत्पाद में, अब देखिए अभिकारक और उत्पाद में दोनों साइड में, तो नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन हो गया 4, अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 8, उत्पाद में कितना है ऑक्सीजन 8,
अब एक आरक में कैल्शियम 1, उत्पाद में कैल्शियम 1। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन जो हो गया ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं इस बैलेंस इक्वेशन को 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हो गया कैल्शियम नाइट्रेट और हमारा हो गया 2H2O। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।